आदाब साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आपका इस वीडियो ब्लॉग में बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और बीजेपी और एग्जिट पोल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर मेन तरीके से बात करें तो बात करेंगे एग्जिट पोल पर। साथियों, जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां की जनता वोट डालती है और वो तय करती है कि किसे हमें जिताना है और किसे हमें हराना है। सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताती हैं, उन्होंने जो विकास किया होता है उसके बारे में बताती हैं, उन्होंने जो कार्य किया होता है उसके बारे में बताती हैं। लेकिन साथियों, चुनाव आयोग जो होता है उसकी तारीख को तय करता है और उसका कार्य होता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। किसी भी राज्य में चुनाव आयोग उसकी तारीख को तय करता है और फिर चुनाव होता है और फिर जनता वोट डालती है और जिस भी पार्टी के कार्य अच्छे होते हैं जनता उसको चुनती है। लेकिन साथियों, आजकल एक बहुत ही अजीब सा माहौल चल रहा है। अगर मैं कहूँ तो गोदी मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। साथियों, कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मीडिया कहीं दिखाई ही नहीं रही थी। इलेक्शन के अंदर वो ना तो हमारी पार्टी को कवरेज दे रही थी और ना ही कहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो एक तरफा एक पार्टी को विजयी मान रही थी। लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपना रथ लेकर के चले, उन्होंने उत्तर प्रदेश की फिजाओं में जो हवाओं में रंग घोला, जो खुशबू घोली, जो मोहब्बत घोली, तो पूरा चुनाव ही पलट के रख दिया। अब मीडिया के अंदर खलबली मची, लेकिन मीडिया से भी पहले भी बीजेपी के अंदर खलबली मची और उन्होंने कहा कि अब इसको किस तरीके से यहाँ पर हमें डिमोनेटाइज किया जाए, इनको दबाया जाए, इनके खिलाफ हवा चलाई जाए। क्योंकि वैसे तो वो कर नहीं सकते थे, नफरत घोलने का उन्होंने काम किया, नफरत घुल नहीं पाई, जनता ने इस बार नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो रथ निकाला, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की ओर जो भीड़ जुटी, जो लोगों उनको सुनने के लिए आए, वो काबिल तारीफ थे। ये देख करके बीजेपी में खलबली मच गई और जब बीजेपी में खलबली मची तो उन्होंने मीडिया के ऊपर डंडा किया। जब मीडिया में खलबली मची तो मीडिया ने अब सर्वे दिखाना शुरू कर दिया है। और सर्वे में दिखाना क्या शुरू किया है? सर्वे में दिखाना ये शुरू किया है उन्होंने कि यहाँ पर इस क्षेत्र में इतनी सीटें ये पार्टी जीतेगी, इतनी सीटें ये पार्टी जीतेगी, इतनी सीटें ये पार्टी जीतेगी। साथियों, बहुत समझने की बात है और बहुत गहरी बात आपसे मैं कह रहा हूं। अब आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हैं टीवी चैनलों से और टीवी पर भी बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है साथियों, मैं अगर गलत नहीं हूं तो हिंदुस्तान का 50% बल्कि 60% लोग 70 दिन में अपना 70% समय जो है मोबाइल पे निकालते हैं। तो साथियों, इन्होंने क्या करा कि एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि इस क्षेत्र में इतनी सीटें इस पार्टी को जा रही हैं और इतनी सीटें इस पार्टी को जा रही हैं। साथियों, अब आप गौर कीजिए, आपने वो चीजें देखी और आपने किसी भी पार्टी के विकास को फिर इग्नोर कर दिया। आपको लगने लगा कि हाँ यार, ये चैनल बता रहे हैं तो इसी तरीके से होगा। लेकिन साथियों, हमें इसकी बड़ी गहराई में जाने की जरूरत है। वो जो सर्वे करते हैं, वो जैसे अभी सपोज कीजिए कि उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी जो है 30 सीटें जीत रही है। तो अगर आपने देख लिया, उन्होंने बता दिया कि 30 सीटें जीत रही हैं, आपके माइंड में सेट हो गया कि बीजेपी इस क्षेत्र में 30 सीटें जीत रही हैं। लेकिन साथ ही उसकी डीपली जाए तो उनका सर्वे कितने आदमियों पे होता है? 100 आदमियों पे, 200 आदमियों पे, 500 आदमियों पे, 3000 आदमियों पे या मोस्टली 10,000 आदमियों पे ये सर्वे होता है। और ये सर्वे भी ऐसी जगह जाकर के करते हैं जहां पर उस पार्टी का जनाधार हो। तो आप बताइए, जिस विधानसभा सीट में 2 लाख या 2.5 लाख वोटर हो और वहां पर 10,000 लोग सर्वे करके ये बता दें कि ये सीट जीत रही है, तो क्या आप वो सर्वे मानोगे? बिल्कुल नहीं सर। साथियों, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। आपने पहले भी देखा होगा, मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे पहले भी, वो काफी हद तक गलत साबित हुए थे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो भी मीडिया एग्जिट पोल दिखा रही है उसको एक रद्दी समझ के, कचरे जो आपके घर में डस्टबिन होता है ना, जो गंदी चीजें होती हैं आप उसमें डाल देते हैं, तो इस मीडिया को इसी तरीके से इग्नोर कीजिए और इसकी गंदी खबरें समझ करके इसे डस्टबिन में डाल दीजिए। आप यकीन मानिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जिस पार्टी ने कार्य किया है उसको वोट दीजिए। अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप, मैं यकीन दिलाता हूं, सही पार्टी का चुनाव करेंगे। साथियों, यही कारण है कि आज इस मीडिया ने पूरे सारे लोगों को अपने बस में कर लिया। ये जो चाहते हैं वो लोगों से करवाते हैं। आप इनकी क्यों सुने?
आप सुनिए इनकी, लेकिन करिए अपनी मन की। आपके पास माइंड है, इसको इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, कंपेयर कीजिए, आस पड़ोस में देखिए, जो भी सरकार चल रही है उसकी योजनाएं देखिए, उसके काम करने के तरीके को देखिए। इनकी मत सुनिए, क्योंकि ये जो है बड़ा ही गलतफहमी फैला रहा है। इनकी न्यूज को बिल्कुल डब्बे में डाल दीजिए। साथियों, उत्तर प्रदेश घुमा हूं और सच बता रहा हूं आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आप कंपेयर कर लीजिए काम से भी और नाम से भी। अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप साथ लगा दीजिए। आप दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद।